अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। फाइनली हमने अपनी ग्रामर सीरीज स्टार्ट कर दी है और इस ग्रामर के लिए हमने जो बुक चूज़ की है वो है प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज बाय माइकल शॉन। ये जो है इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ी जाने वाली किताब है और ये किताब आपको कॉन्फिडेंस देगी। आपको जिन लोगों को डर लगता है उनकी गलती पकड़ी जाएगी, इस वजह से वो सेंटेंस नहीं बोलते, तो ये बुक उन लोगों के लिए है। और इस बुक की सबसे अच्छी बात ये है कि आपको इसमें एकदम ही सब कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा कि आपने एक दिन नाउन कर लिया तो आपने नाउन की सारी टाइप्स पढ़नी, प्रोनाउन के लिए तो प्रोनाउन की सारी टाइप्स पढ़ी। आप कोई भी चीज़ एक जैसी एकदम नहीं पढ़ सकते। इसमें लैंग्वेज की टर्मिनोलॉजी बताई गई है कि किस तरह लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। सो लेट्स बिगिन। इसकी फर्स्ट जो लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी शुरू हो रही है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन से शुरू हो रही है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन अपोजिट है कंक्रीट नाउन का। अगर आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ गए तो कंक्रीट नाउन भी समझ जाएंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन रिफर टू इनटेंजिबल थिंग्स, यानी वो चीज़ें जो हमें दिख नहीं सकती, वो कंडीशंस जो हमें दिख नहीं सकती, जो सिर्फ महसूस होती हैं, उनको कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या क्या आ सकता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई स्टेट हो सकती है। अब स्टेट किसे कहते हैं? जो हो स्टेट में आ जाता है चाइल्डहुड हमारा बचपना, बॉयहुड लड़कपन हमारा, यूथ जवानी, स्लेवरी गुलामी, सिकनेस बीमारी, स्लिप सोने वाली हालत, प्रोवर्टी गुर्बत, डेथ, मौत की भी एक हालत होती है, मौत भी एक हालत होती है। तो ये सारी स्टेट है। अब मैंने इतनी सारी स्टेट्स आपको बयान की गई हैं, अगर आपको आपके दिमाग में इससे ज़्यादा कोई स्टेट आ रही है तो ज़रूर कमेंट में कीजिएगा। अब इसी तरह फीलिंग्स भी इसी में शामिल होती है। अब फीलिंग्स किस तरह की हो सकती हैं? फीलिंग है लव है, हेट है, एंगर है, क्लैरिटी है, फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है, होप, एंजाइटी, डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, एक्साइटमेंट, फ्रेंडशिप, ग्रीव, लव, जॉय, प्राइड, पावर, रोमांस, इन्फैचुएशन, सरप्राइज, वरी, ट्राइडनेस। ये सारी फीलिंग्स है। ये बहुत कम फीलिंग्स मैंने बताई हैं और ये सारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट होती हैं। बहुत सारे लोग इसको बनाते जब सेंटेंस बनाते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में गड़बड़ कर देते हैं। जब हमें पता चल जाएगा ये नाउन है तो हम इसे सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करेंगे, ना कि ऐसा एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करेंगे। इसी तरह क्वालिटीज़ भी में भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपना वर्क करती है। ब्यूटी, ब्रेवरी, चैरिटी, कंपैशन, करेज, ईगो, इविल, ऑनेस्ट, काइंडनेस, जेलसी, इंटीग्रिटी, मेच्योरिटी, पेशेंस, इंटेलिजेंस, सेल्फ कंट्रोल, स्टुपिडिटी, ट्रस्ट, वीकनेस, विजडम, ये सारी की सारी क्वालिटीज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एज आ सब्जेक्ट वर्क करेंगी। ये एडजेक्टिव नहीं है। हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक हम ग्रामर में करते हैं कि हमने कोई भी क्वालिटी देखी तो हम उसे एडजेक्ट देते हैं। नहीं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप इसको अपने दिमाग में बिठा लें, एक दफ़ा इन सारे वर्ड्स को पढ़ें और अपनी तरफ से 3-4 क्वालिटीज़ बनाएं जो आप महसूस कर सकते हैं, जो एडजेक्टिव नहीं है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब तीसरे में आ जाता है एक्शन। एक्शन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस तरह के हो सकते हैं? लाफ्टर, हंसते हुए किसी के दांत दे सकते हैं, लेकिन हंसी को तो नहीं दे सकते ना, कहाँ से निकल कर आ रही है मुंह से। थेफ्ट, चोरी को नहीं देख सकते आप, चोरी हुई है लेकिन आप चोरी नहीं दे सकते। जजमेंट नहीं देख सकते आप जजमेंट पास तो कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। अब मैंने आगे कुछ बताया है कि कैसे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन से एडजेक्टिव बना सकते हैं और फिर दोनों के आप फ़र्क को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे काइंडनेस, काइंडनेस हमने पढ़ा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्वालिटीज़ में आता है। कोई पर्सन काइंडनेस अंदर है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काइंड इसकी एडजेक्टिव है। यू आर वेरी काइंड पर्सन, शी हैज़ काइंडफुल काइंडनेस इन हर हार्ट। इसी तरह आपको पता है ब्रेवरी जो है ये क्वालिटीज है लेकिन ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और इस ब्रेवरी से बन रही है एडजेक्टिव ब्रेव। ही इज ब्रेव मैन, ही फाउट विद ब्रेवरी। अब मैंने दोनों के सेंटेंस बनाए, ब्रेवरी का भी और ब्रेव का भी, तो आप फर्क महसूस कर सकते हैं। इलनेस फ्रॉम ईल, यानी इलनेस बीमारी को कहते हैं, ईल मतलब बीमार। आई कंसिडर प्रोक्रास्टिनेशन एज इलनेस, यू आर नॉट ईल। इसी तरह ऑनेस्टी एक जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ऑनेस्ट जो है वो एडजेक्टिव है। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन को वर्ब में कन्वर्ट कर, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है यानी फर्माबरदारी। ओबे मतलब फर्माबरदारी करना, ग्रोथ मतलब नशो नुमा, ग्रो मतलब नशो नुमा करना, प्लेजर मतलब खुशी, प्लीज मतलब खुश करना। इसमें आ रहे होंगे आपको, डिफरेंस समझ में आ गया तो आपको यूजेज समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं समझ आए तो कमेंट कीजिएगा। अब हम बनाएंगे नाउन से कैसे। अब देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन खुद एक नाउन है लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन से भी नाउन बन रहा है। चाइल्डहुड स्टेट, चाइल्डहुड मैंने अभी आपको बताया कि स्टेट होती है, उससे नाउन बना है चाइल्ड। स्लेवरी गुलामी जो होती है एक हालत होती है जिसमें इंसान होता है और जिस हालत में वो होता है उसको, गुलामी की हालत में होगा तो वो गुलाम होगा, बचपन की हालत में होगा तो वो बच्चा होगा, बुढ़ापे की हालत में होगा तो बूढ़ा होगा। ये सारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन से नाउन बनने की एग्जाम्पल। अब अगर आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आई है तो आप आसानी से इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। लॉन्ग एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसकी एडजेक्टिव क्या होगी? स्ट्रॉन्ग की एडजेक्टिव क्या बनेगी? वाइट की एडजेक्टिव क्या बनेगी? यंग अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसकी एडजेक्टिव क्या बनेगी? हम्बल की क्या होगा? डिसेंट का क्या होगा? क्या होगा? प्रूडेंट का क्या होगा? वाइस का क्या होगा? गुड का क्या बनेगी? वैकेंट का क्या बनेगा? स्वीट कैसे बनेगा? हुमन में क्या होगा? फ्री में क्या होगा? होगी
ब्रेव की क्या होगी, ब्रेव की तो बता ही चुकी हूँ। नॉवल की क्या होगी, पुअर की क्या होगी, जस्ट की क्या होगी, वैन की क्या होगी। आंसर इसके बाद आ रहे हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसकी एक्सरसाइज खुद सॉल्व कर सकते हैं और मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आंसर इसके बाद है, आप चेक कर लें कि आपने सही किया है कि नहीं। I hope you like this video, and if you do, then comment below. And thanks for watching and stay connected. We will cover all the grammar lessons in within 1 month, inshallah.